अशोक गहलोत कभी गुलाम नबी आजाद नहीं बन सकते हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो आला कमान के विश्वास को लेकर के कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि अशोक गहलोत जीवन में कभी भी ना उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कभी भी इनके लिए कुछ नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है और वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये उनके वफादार हैं, ये बात आपने सुनी होगी। उनके समर्थक विधायकों का सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर ऐतराज सही अर्थों में देखा जाना चाहिए। सचिन पायलट बीजेपी से मिलकर के सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक तथ्य है, यह भी एक पत्रकार ने कहा है। और सचिन पायलट के पास 5 ऑप्शंस हैं, ये मैंने कहा है। देखिए, दरअसल पूरा मामला जो है ना वो अध्यक्ष पद के चुनाव में अशोक गहलोत की दावेदारी के बाद शुरू होता है। गहलोत चुनाव में सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय था। इसलिए पार्टी के नेतृत्व में सिर्फ एक व्यक्ति एक पद के जो फॉर्मूले था उसको अमल करने की बात चल रही थी। जब ये अमल होता तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते, उसकी कवायद शुरू हो चुकी थी। और लेकिन अशोक गहलोत अपने भरोसेमंद किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम को गहलोत से जोड़ करके देखना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक चल नहीं रहा था। फिर भी अचानक पार्टी आलाकमान ने सोचा चलो कुछ तूफानी करते हैं। अब इस तूफानी में सरकार के पैर उखड़ने लगे हैं दोस्त। पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा से खुद कांग्रेस ही ध्यान भटकाने में लगी है, बीजेपी को मतलब ही नहीं है। बीजेपी तो कर रही है, अलग कर रही है, लेकिन अभी ये खुद ही अपने आप कर रही है। पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से हटाए जाने पर बगावत की थी तो उन्होंने आईना दिखाने में सबसे आगे अशोक गहलोत ही थे। और अब जो अशोक गहलोत कर रहे हैं वो कांग्रेस में सभी के भीतर असंतोष का एक G23 छुपा हुआ है। जब तक सत्ता साथ है तो पर्दा पड़ता रहेगा, जब सत्ता खिसक की संभावना है तो G23 का प्रचंड होकर के बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा। अशोक गहलोत को भी बगैर सत्ता के इसी G23 का हिस्सा मान सकते हैं। देखो, विवाद के बाद सवाल तो बनता है दोस्त, क्या अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? सवाल पूछा जाना चाहिए। अब मैं आपको ना कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं जो सोशल मीडिया पे तैर रही है। अब यहां पर बोल रहे देखो अशोक गहलोत है ना बहुत शातिर खोपड़ी हैं, वो जो भी है वो करवा लेंगे, लेकिन वो रबर स्टैंप नहीं बनेंगे, ये अंदेशा इनको हो चुका है। तो सब उसी कवायतें से लिखा जा रहा है। वो ये ना कि जब तक आपको पता है कठिन समय है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जब दुनिया को पता चलता है कि कठिन समय आपका है तो फिर समस्या होनी शुरू हो जाती है। एक पत्रकार ने लिखा, देखो अशोक गहलोत जानते हैं कि गांधी परिवार का कठिन समय चल रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो सक्रिय बहुत ज्यादा नहीं है। राहुल गांधी अपना करिश्मा नहीं दिखा पा रहे हैं, दबाव में पूरा गांधी परिवार है, इसलिए जादूगर यानी कि अशोक गहलोत ने अपना जादू दिखा दिया है। थाली में जो उनको परोस करके दिया जा रहा था ना अध्यक्ष पद, तो अशोक गहलोत जानते थे कि देखो कांग्रेस का अध्यक्ष के तौर पर उनके पास उतनी ही ताकत होगी जितनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास थी। राहुल किसी भी दिन उनके नाम का बिल फाड़ सकते हैं, इसलिए गहलोत चाहते हैं कि अगर उन्हें कठपुतली यानी कि अगर रबर स्टैंप का अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर उन्हें भी तो राजस्थान में उन्हें कठपुतली मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। और गहलोत के इसी सोच में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति में आपको पता है सियासत में ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाप भी सगा नहीं होता इसमें। और कहते हैं गांधी परिवार को कांग्रेस के पुराने नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में गहलोत ने अगर तमाशा कर दिया है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, यह भी कहा जा रहा है। तो दरअसल दोस्तों जो क्लाइमैक्स है ना वो ये है कि गहलोत अपनी सरकार नहीं गिराना चाहते हैं, बल्कि वह कांग्रेस आलाकमान पर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान का जो फैसला है ना वो उनकी सहमति के आधार पर होना चाहिए। और वह चाहते हैं कि 2020 में बगावती तेवर दिखा चुके पायलट और उनके करीबी विधायकों को छोड़ करके अन्य किसी को भी सत्ता दे दी जाए, उनको कोई समस्या नहीं है। इसमें स्पीकर सीपी जोशी सबसे आगे हैं। गहलोत का जो गुट है, जो उनके समर्थक हैं, वो सभी विधायकों ने सीपी को जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उनकी सदस्यता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक स्पीकर उन्हें मंजूरी नहीं दे देता। स्पीकर अभी इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और नहीं करने के विचार कर रहे हैं। तो ये तो भैया पूरा क्लाइमैक्स की पूरी कहानी के पीछे। अशोक गहलोत कहते कि भाई मेरा व्यक्ति बनना चाहिए, आलाकमान को बता दी कि भाई फैसले मैं लूंगा तो ऐसे लूंगा, आश्चर्यचकित मत होना। अब एक पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। मान लीजिए कि सचिन पायलट ने इस्तीफा दे दिया। देखो पायलट खेमे का डर, गहलोत भले ही अपनी सरकार नहीं गिराना चाहेंगे, है ना, और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उनके विधायकों ने अगर इस्तीफा दे भी दिया, प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है,
लेकिन यह दाव उल्टा भी तो पड़ सकता है। जिस तरह से रुख और खुला विरोध पायलट का हो रहा है, उससे संभव यह है कि सचिन पायलट का जो सब्र का जो बांध है वो टूट जाए और बिखर जाए। यदि आला कमान स्थिति को संभालने में अगर नाकामयाब होती है तो पायलट का खेमा भी मोर्चा खोल सकता है, जिस तरह से अशोक गहलोत इस समय कर रहे हैं। पायलट के पास करीब कितने विधायक हैं? 25, जो उनके एक इशारे में पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा स्थिति बनती है तो सरकार का बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आंकड़े देखिए। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के ना टोटल 108 विधायक हैं। सरकार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोकदल का 1 और 13 निर्दलीय समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के 108 विधायक में करीब 80 और 90 के आसपास बताया जाता है कि गहलोत के गुट या कैंप के हैं, और करीब 25 विधायक जो हैं वो पायलट के गुट में हैं। विपक्ष की बात करें तो भाजपा के पास 71 विधायक हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 सदस्य मात्र हैं। तो पूरा आपको खेल पता है कि आंकड़ा 25 विधायक के जाने के बाद कितनी तेजी से पलटेगा। क्लाइमैक्स, मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या करेंगे सचिन पायलट? इसमें 3 बातें मैं आपको बता देता हूं। देखो, कांग्रेस का जो हाईकमान है ना, फिलहाल बहुत ही ज्यादा असमंजस वाली स्थिति में है। विधायकों के बागी जो रुख है उससे पता चलता है कि अब आला कमान के पास कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है और वो सचिन पायलट के गुट को नाराज नहीं करना चाहते। यही कारण है कि बीच का रास्ता उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन को लेकर अभी 3 तरह की बातें हो सकती हैं और हो रही हैं। वो ये है, वह अपने फैसले का पूरा ऐलान तभी करेंगे जब पूरी तरह से पार्टी हाईकमान का फैसला आ जाएगा। बिना उनका फैसला आए सचिन पायलट कुछ भी नहीं करेंगे, इस बात का तय मानिए। 5 बातें मैं आपको बताता हूं सचिन पायलट क्या कर सकते हैं। आला कमान क्या करेगा? पहला कि पायलट को मुख्यमंत्री और गहलोत के 2-3 विधायक को डेप्यूटी सीएम बनाए। जिस तरह से गहलोत खेमे के विधायक बागी रूप अपनाए हैं उसे देखकर संभावना थोड़ी सी कम लगती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के इनको डेप्यूटी सीएम बना जाए। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अशोक गहलोत की नाराजगी देख करके पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को कहें कि आप ऐसा कीजिए, आप प्रदेश के अध्यक्ष बन जाइए और वहीं गहलोत खेमे से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये ना जो मुख्यमंत्री बनेंगे गहलोत का बिल्कुल विश्वास व्यक्ति होगा। ऐसा होने पर पायलट के खेमे से किसी को भी डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, स्थिति को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरी बात यह भी हो सकती है, संभव यह भी है कि कांग्रेस पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, है ना, समझे। चौथी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि लगातार अपनी ही पार्टी के विधायकों से सचिन पायलट घिर रहे हैं। इससे यह भी साफ होता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को जो भी पद मिलेगा उन्हें राजस्थान के कई नेताओं का विरोध झेलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। ऐसे स्थिति में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का पार्टी में रहना कितना ज्यादा मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब संभवतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस का पद छोड़ देंगे और नई पार्टी का गठन कर लेंगे। चलिए 5वें स्थिति में इसको और एक्सटेंड कर देते हैं। देखो, सचिन पायलट का फिलहाल कांग्रेस में थोड़ा सा मुश्किल रहना हो रहा है, उनका मतलब पुरजोर विरोध हो रहा है, नाक में दम और नकेल कस रखी है नई पार्टी, मतलब बहुत ज्यादा समय, तो नेता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट नई पार्टी ना बना करके ऐसे स्थिति में सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा भी राजस्थान में एक बहुत बड़े चेहरे और तेज तर्रार चेहरे की तलाश में है। सचिन एक वो चेहरा बन सकते हैं और इसमें भाजपा को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आज की परिस्थिति में देखें सचिन पायलट का स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए, सचिन पायलट को एक सलाह यह भी दी जा रही है आज के समय पे, 4 दिन बाद क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, आज के समय में यह कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अगर सामने आकर के ना सिर्फ इतना बोल दें कि देखिए मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, मैं इसको त्यागता हूं, पार्टी की एक जुटता मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं पार्टी का काम करूंगा, बस उसमें मुझे रहने दीजिए। अशोक गहलोत को सीएम और पायलट का कद कितना बड़ा हो जाता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। वैसे भी दबाव डाल करके अगर वो सीएम बन भी जाएंगे तो कितने दिन रहेंगे, सवाल तो यही बनता है। ये पूरी कहानी मैंने आपको ऊपर बताई ना, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचें, अगर वो कहें मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अशोक गहलोत को सब कुछ दे दीजिए, मैं सिर्फ पार्टी की एकजुटता चाहता हूं, फिर सोचिए कितना बड़ा इनका बन सकता है। लेकिन इसकी संभावना काफी कम लगती है। अच्छा, ये पूछा जाए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? इसलिए बनना चाहिए कि मीडिया उनको चाहता है, या मीडिया के मालिक सचिन पायलट को चाहते हैं इसलिए उनको बन जाना चाहिए।
है ना। मीडिया मतलब काफी पॉपुलर है उस मीडिया में। देखो 2019 के बाद ना बीजेपी अब तक 5 मुख्यमंत्री हटा चुकी है। गुजरात तो पूरी सरकार बदल दी उन्होंने, लेकिन सत्ता हस्तांतरण में उनका कभी भी विरोध नहीं हुआ है। कोई विरोध का स्वर आपको दिखाई दिया? बिल्कुल स्वर नहीं दिखाई देगा। ये केवल अनुशासन ही नहीं बल्कि नेतृत्व की शक्ति का भी मामला है। इसको भी इस हिसाब से देख सकते हैं। अब लोकतंत्र है नहीं है वो बात अलग है ना, कह करके अपनी बातों को बैलेंस आउट कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते दोस्तों, नमस्कार।